हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक वास्तविक संख्या मैथ में बताते हैं। ठीक है, रियल नंबर। इसमें आपको वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको पहला नंबर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सभी अदर जो बचा हुआ संख्या इस सब की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, दुनिया में जितना भी संख्या है सभी प्राकृतिक संख्या होती है। संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है काल्पनिक संख्या, जिसको कि दुनिया के सिर्फ काल्पनिक संख्या छोड़कर दुनिया में सभी संख्या जो है ना क्या है, वास्तविक संख्या है। तो चलो हम बारी बारी से एक करके ना संख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला संख्या प्राकृतिक संख्या बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या ध्यान दो। यहाँ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान दो, जैसे देखो, ध्यान दो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक दो, एक से शुरू करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक गिनती होगा? अनंत तक। अब नोट करो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? बताओ। यहां 1 होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, कुछ एक ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे प्रश्न आता है n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। तो n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2। ध्यान दो, प्रश्न आएगा, इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लोग को समझाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो हम फॉर्मूला बता चुके हैं। n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? यहाँ कह रहा 1 2 3 4 5 6 लगातार 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? ध्यान दो, यहाँ तो 10 लगातार करना है, तो n इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 10। अब ध्यान दो, n के जगह पर फॉर्मूला n लगातार, तो लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक। तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अब बटे कितना? 2। अब देखो, 2 से काटना है कितना? 5 जुटेगा 5 गुना कितना? 10 1 11 11 5 55। अब कितना आसान था। एक ऑब्जेक्टिव 10 क्लास में भी देता है, ये तो अदर कंपटीशन में भी देता है प्रश्न को। ध्यान दो, 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक के कितना हम जोड़ेंगे? 2 3 3 3 छोड़, अगर तुम 10 तक जोड़ता है तो कितना आएगा? 55 आएगा। चलो उतारो इस संख्या। चलो 2 नंबर सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सम संख्या वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो
दो से कटे या तो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ध्यान दो, हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जो दो से पुनः विभाजित हो या तो दो से कटे उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, ध्यान दो यहां। अब परिभाषा लिखते हैं, वैसी संख्या जो दो से काटे उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे ध्यान दो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, या जैसे दो से विभाजित हो रहा है, 4 2 से विभाजित होगा, 6 2 से विभाजित होगा, 8 10 12 14 16 डॉट डॉट इत्यादि। पूछेगा सबसे छोटी आवाज संख्या, नहीं सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या बताना है, 2। और सबसे बड़ी सम संख्या तो अनंत है, क्योंकि हम बोल सकते 16 के बाद 18 सकता डॉट डॉट कहां तक सम संख्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। चलो अगला देखते हैं 3 नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या ठीक इसका सम संख्या का अपोजिट होता है। वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे, वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे, तो वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो यहां, वैसी संख्या जो दो से नहीं कटता हो। तो दो से नहीं कटने वाली संख्या देखो, सबसे पहला संख्या 1 है जो दो से नहीं कटती है, और फिर 3 लो, फिर 5 लो, 2 से सब नहीं कटेगा, फिर लो 7 लो, 9 लो, 11 लो, 13 14 नहीं 14 नहीं होगा, 14 2 से विभाजित हो जाएगा ना, तो 15 17 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक संख्या ले सकता है। चलो ध्यान दो अगला 4 नंबर प्रश्न, मतलब संख्या करते हैं। तो पूर्ण संख्या यह सब संख्या जब जानकारी हो जाएगा तो आप लोग को जो है ना वास्तविक संख्या आपको बता रहे, जैसे कि दुनिया की सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। यहीं से आपको पता चल जाएगी कि दुनिया की सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन सिर्फ काल्पनिक संख्या छोड़ के दुनिया कोई भी समिक संख्या तुम लोग 11th में पढ़ेगा जो बताएंगे, तो उसमें समिक संख्या जो होता है √-1 होता है, तो वहीं तुम लोग पढ़ाई में प्राप्त करेगा समिक संख्या। ठीक है, तो दुनिया की सभी संख्या वास्तविक संख्या है, सिर्फ कौन संख्या छोड़कर, एक काल्पनिक संख्या छोड़कर दुनिया की सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। चलो ध्यान दो यहाँ, पूर्ण संख्या वैसा संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में वैसी संख्या लिख सकता है। ठीक, वैसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दो यहां, आप लोग को बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
अगर उसमें शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं और इसी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। चलो प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो क्या होगा, 1 2 गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, अनंत तक गिनती की संख्या। अब इसमें क्या करता है कि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है, जीरो। चलो छापो। चलो ध्यान दो 5 नंबर में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं करना। रूढ़ संख्या कहे तो अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है क्या, जानते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक के छोड़कर, मतलब एक जो है उसको छोड़कर खुद से कटे, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। चलो लिखो, ध्यान दो यहाँ, वैसी संख्या जो एक को छोड़कर, एक के छोड़कर स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दो 10 क्लास के बच्चों के लिए यह जो संख्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क तक यह प्रश्न जो होता है एग्जाम में आता है, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा ए अभाज्य संख्या है। एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि यहाँ से आएगा। ध्यान दो एग्जाम्पल लेकर हम समझते, परिभाषा के अनुसार ये एग्जाम्पल लेंगे। करा 1 से छोड़कर, तो 2 देखो, 1 के छोड़कर इससे कोई डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाती है, 2। और 3 लो, 3 देखो, 1 के छोड़ दो, विभाजित नहीं होगा, खुद से होगा 3 से ही। फिर लो 5 लो, इसमें 1 के छोड़कर अपने आप से स्वयं से कट रहा है। ले लो 7, अब कहेगा सर 9, तो 9 को हम लेंगे तो देखो गलत नहीं हो जाएगा, 3 से लग जाएगा। कह रहा कोई संख्या से नहीं कटे, तो अपने आप से खुद कट जाएगा 9 से, लेकिन क्या होगा, अदर संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो हम इसके बाद 11 लेंगे, उसके बाद कितना लेंगे, 13 लेंगे, उसके बाद 15 नहीं ले सकते हैं, कैसे, 15 15 और 3 5 15, 2 अंक से कट जाएगा इसलिए नहीं लेंगे। आगे 17 लेंगे, 19 लेंगे, 23 लेंगे, 27 तक कट जाएगा। आगे देखो 29 31 37 41 डॉट डॉट इनफिनाइट तक। नोट कर लो एक चीज और, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है बोर्ड में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। चलो इस प्रश्न को भी पूछा गया एक साल कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो तुम लोग को क्या मानना है, 2। चलो उतारो। चलो ध्यान दो 6 नंबर में पूर्णांक संख्या बारे में जानकारी लेते हैं। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बारे में ध्यान दो। पूर्णांक संख्या को 3 पार्ट में तुम बांट सकता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जीरो जो है ना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं बोल सकते क्योंकि यह बीच में ही है। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन में कि धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट अनंत तक। यह ऋणात्मक, हम बोल सकते हैं इसका पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन कि 1 2 3 4 5 6 और -1 0 -3 -4 -5 इत्यादि डॉट डॉट को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, हम मेन पॉइंट कहाँ पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। चलो हम अपना चैप्टर पाते, सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है,
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान दो, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। फोटो ठीक है, चलो ध्यान दो। वास्तविक संख्या दो प्रकार, इसको क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया वास्तविक संख्या। पहला है क्या, पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान दो। परिमेय संख्या आप लोग को ध्यान देना है इस पॉइंट पर। वास्तविक संख्या रियल नंबर हम लोग 10 क्लास के पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले थ्योरी पर ध्यान देना है। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय और परिमेय संख्या इस सब से एक प्रश्न, दो तीन ऑब्जेक्टिव, एक से दो ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलो ध्यान दें, यहाँ परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। चलो यहाँ ध्यान दो, वैसी संख्या या वैसा संख्या, संख्या जो p बटे q के रूप में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। ध्यान दो, यहाँ q इक्वल टू, बहुत सारा गर्मी है फिर भी हम पढ़ा रहे, चलो q इक्वल टू नॉट जीरो हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दो, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या कह रहा परिभाषा। बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को आएगा, इसमें से कौन परिमेय संख्या है ऐसे छांटना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। p बटे q के रूप में कोई संख्या होना चाहिए, इसे 1 लिए, बोलेगा सर 1 तो p के q के रूप में, p बटे q के रूप में ही है, नहीं है तो जना रहा 1 यहाँ पर छिपा हुआ रहता, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 में कितना होगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया कुछ ही 1 हो गया उदाहरण परिमेय संख्या। लेकिन एक एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, 0/1 क्या पूछ देगा कोई कि 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपको बोलना हाँ सर परिमेय संख्या है, इसलिए कि p बटे q के रूप में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब क्या है, q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई संख्या हो उसको पहचानने के नियम है परिभाषा से, p बटे q के रूप में होना चाहिए लेकिन q के बराबर नहीं, बराबर होना चाहिए जीरो। तो बताओ q के बराबर जीरो नहीं है, इसलिए कुछ ही हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 0/1 क्या हो सकता है, हो गया 0/1 परिमेय संख्या। 2, अब बताओ 2, 1 छिपा हुआ है, 2/1 लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान दो, कह दिया √16 जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट में रहेगा तो वो सभी क्या होता है, परिमेय संख्या। तो √16, √4, रूट कितना 36। अब ध्यान दो 2/√2 बटे √2 दे दिया कोई, कहेगा सर क्या यह परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों कट जाएगा बच जाएगा 2, तो 2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या 1 छिपा हुआ है। चलो 22/7 p बटे q के रूप में है ही, डॉट डॉट इत्यादि, बहुत सारा संख्या जो है परिमेय संख्या है। चलो ध्यान दो, 2 नंबर में अब वास्तविक संख्या 2 प्रकार थी, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बारे में जानते हैं, वो परिमेय संख्या, थोड़ा ध्यान दो आप लोग जो है ना, इस वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल पूरा हो जाएगा इस पार्ट 1 वीडियो से वास्तविक संख्या में, ठीक है। और ध्यान देना, मेरा चैनल को शेयर करना, शर्मा कोचिंग सेंटर, शर्मा कोचिंग सेंटर बाय शत्रुघ्न सर, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम देखते हैं, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या
या वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, लेकिन q इजकल टू नॉट जीरो हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के तुम लोग क्या कर सकता है, धीरे धीरे करके अपरिमेय संख्या को परिभाषा रोक लेना वीडियो को और नोट करते लेना। ठीक है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, लेकिन q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दो, जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, √2 q इजकल टू 1 रहेगा, लेकिन एक चीज और नोट कर लो, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल मतलब रूट में दिया हुआ रहेगा, वर्गमूल नहीं निकलता है। ध्यान दो, एग्जाम्पल बहुत सारा लेना है, यहाँ से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव परिमेय और अपरिमेय संख्या से पक्का रहता है। ध्यान दो, √2 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। √3, √7, √21, ध्यान दो, √7 + 2, 2√2, 2√5, 2√7 + 7 इत्यादि। और क्या, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, और बहुत सारा नोट बताएंगे। चलो, और इस वीडियो में हम इतना ही रोकते हैं, और आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड परिमेयिका के बारे में बताएंगे, जिसमें कि a बराबर BQ + R होता है। ठीक है, अगला पार्ट में हम बताते के साथ आप लोग को प्रश्नावली 1.1 सॉल्यूशन NCERT बुक 10 क्लास के करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते एक वीडियो और एक चीज और नोट कर लेना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो छापो।